अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्पेशल एडिशन टू इन रिगार्ड्स टू वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। आज हमारे बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं हमारे पास। ही इज़ अ वेरी एविड स्पीकर, एवरीवन इन डायबिटीज़ नोज़ हिम। कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल डॉक्टर अली असगर। इसके अलावा ही इज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। आज का चूँकि एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से स्पेशल एडिशन वो है, एपिसोड है, तो हम जितने सवाल कर सकते हैं, जितनी चीज़ें अवेयरनेस के लिए ले सकते हैं, हम सर से लेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक उरूज, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, दिस इज़ वॉइस ऑफ डायबिटीज़ इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस इनिशिएटिव। सो आप क्या क्या सोचते हैं ऐसे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स के बारे में इन रिगार्ड्स टू आवर सोसाइटी? देखें उरूज, आई थिंक चाहे वॉइस ऑफ डायबिटीज़ हो या जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, मैं सबको खराज तहसीन पेश करूँगा, क्योंकि अगर आज आप मीडिया को उठा के देखें तो मीडिया पे हेल्थ की बात बहुत कम हो रही है। बेशक। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, जी। हेल्थ बहुत कम है। तो हमारे सोसाइटी में जितने भी हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव्स हैं, आई थिंक सब काबिल तहसीन है, और हम आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है, और दुआ वो भी हैं कि आपका प्रोग्राम जो है इसी तरह लोगों में अवेयरनेस फैलाता रहे। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले डायबिटीज़ की आम अलामात और ये आम अलामात मरीज़ के लिए जानना क्यों ज़रूरी है और वो क्या करे उसके फ़ौरन बाद? उरूज, यही अलमिया है कि डायबिटीज़ की जो अलामात हैं वो शुरू में आती नहीं है। डायबिटीज़ की अलामात आम तौर पे जब आती है जब डायबिटीज़ को चंद साल गुजर जाते हैं। जो डायबिटीज़ की सबसे पहली अलामत है, अच्छा, दो किस्म की डायबिटीज़ है। एक टाइप 1 डायबिटीज़ है जो बच्चों और जवानों में होती है और उसमें शुरू से इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में अलामत बड़ी तेज़ी से आती है। बच्चों में वज़न गिरना शुरू हो जाएगा, प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब ज़्यादा आएगा। तो ये डायबिटीज़ 3-4 हफ्तों में पिक हो जाती है। लेकिन डायबिटीज़ के पूरे स्पेक्ट्रम में टाइप 1 डायबिटीज़ 2 से 3% है। जो ज़्यादातर डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। सही। इसका ताल्लुक मोटापे से है, और ये वो डायबिटीज़ है जो 95% से भी ज़्यादा पाई जाती है, और यही वो डायबिटीज़ है जो बढ़ रही है। अच्छा, इसकी अलामात में सबसे बड़ी अलामत है थक जाना। ठीक। अब आजकल जो है लोग वैसे ही इतना थके रह काम करते हैं, डबल शिफ्ट्स कर रहे हैं महंगाई के लिए, जी। लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह से निकलते रात को घर आते हैं, तो थक जाने को लोग समझते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जी। हम थक जाते हैं। जी। आप देखें, लोग घर पहुंचते हैं और बिल्कुल वो खाना खा के और लेट जाते हैं, जी, वो जी। थक जाते हैं, और ये वो आमतौर पे समझा जाता है कि ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन यही वो पहली अलामत होती है डायबिटीज़ की जो आती है। आती है। फिर जो अलामत आती हैं उसमें बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो भी आजकल के माहौल में बहुत कॉमन है। जी। फिर आगे चल के जब डायबिटीज़ चंद सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, फिर पेशाब का ज़्यादा आना, वज़न का गिरना, प्यास का ज़्यादा लगना, ये अलामत आना शुरू हो जाएंगी। हुँ। इसीलिए अलामत का अगर इंतज़ार करेंगे तो तो बस डायबिटीज़ को पिक नहीं कर सकते। ठीक। ये वो डाकू है जिसको घर में आने से पहले घर का दरवाज़ा लॉक करना पड़ेगा। वेरी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं कि अलामत कब आएंगी। हर एक को चाहिए कि जहाँ उनके रिस्क फैक्टर्स मौजूद हों, जिस पे शायद आप आगे बात करेंगी, तो मैं इस पे इलैबोरेट अभी नहीं करता, ठीक। कि जहाँ रिस्क फैक्टर्स मौजूद हो डायबिटीज़ के, वहाँ डायबिटीज़ को चेक करना है। अलामत का इंतज़ार नहीं किया जा नहीं सकता करते। इस बीमारी में। ठीक सर, जैसे आपने इतने एलैबोरेटली डायबिटीज़ के बारे में बताया, मैं इस एपिसोड में सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ प्री डायबिटिक्स के बारे में। बिकॉज़ ये वो लोग हैं जो कि सबसे ज़्यादा केयर फ्री हैं और सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में अफेक्टेड हैं। और हमने जो द बर्डन ऑफ डायबिटीज़ वी आर हैंडलिंग इन पाकिस्तान, अगर हमने प्री डायबिटिक्स पे भी काम नहीं किया तो बहुत आगे नंबर ऐसा है जो डायबिटिक्स कन्वर्ट होने वाला है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई देम एंड व्हाट टू टेल देम कि आपको जो है वो डायबिटीज़ के लिए अभी से परेशान क्यों होना है? वो तो कहते हैं हमारा A1C तो अभी ख़राब ही नहीं हुआ, तो आप हमें अभी से क्यों डरा रही हैं? तो इस वजह से उन लोगों के लिए हम क्या करें? उरूज, पाकिस्तान में 3 पॉपुलेशन है। डायबिटीज़ है, फिर ये प्री डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है जो डायबिटीज़ के दरवाजे पे खड़े हैं, जी। और फिर एक दूसरी पॉपुलेशन है पूरी जो रह गई है। जी, बिल्कुल। आपने डायबिटीज़ की बात की, आप प्री डायबिटीज़ पे फोकस करना चाहती हैं, और मैं तो नॉर्मल लोगों पे फोकस करना चाहती हूँ, सही। क्योंकि वो प्री डायबिटीज़ से एक स्टेप पहले है। ठीक। मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को बता दूं कि पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ है, और हर 4 में से एक शख्स बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है। ओके। तो इसका मतलब पाकिस्तान में से 4 में से 2, यानी 2 में से 1 शख्स या प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। ओह माय और गॉड! जो रह गई है 50% पॉपुलेशन, वो एट हाई रिस्क है, जो बिल्कुल। हमारे हालात हैं डाइट और एक्सरसाइज के। जी, बिल्कुल। तो प्री डायबिटीज़ वाले लोग, जिनको जो डायबिटीज़ से एक स्टेप पहले हैं, वो हाई रिस्क पे कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। और जनरल पॉपुलेशन अगर
ग़िज़ा में परहेज़ नहीं कर रही, वर्जिश नहीं कर रही, तो वो भी हाई रिस्क है कि उनको बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ और फिर डायबिटीज़ हो जाएगी। तो आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि प्री डायबिटीज़ वाले लोगों को, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ वाले लोगों को भी पता चले कि जी हम बॉर्डर पे खड़े हैं, हमें डायबिटीज़ हो सकती है। डायबिटीज़ मोहताजी कराती है। ज़िंदगी को सिसक के गुजारने से बेहतर है कि ज़िंदगी को भरपूर गुजारा जाए। आई थिंक ये रियलाइजेशन और ये अवेयरनेस बनाने की ज़रूरत है हमारी पॉपुलेशन में, और जितना जल्दी बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ को पिक करेंगे, लाइफस्टाइल को बदलेंगे, तो मरीज़ पीछे हट सकते हैं डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ से पीछे हटने का मतलब है आप दवाओं से बच जाएंगे, आप डायबिटीज़ की पेचीदगियों से बच जाएंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। So what I've seen in my practice is like 6 का A1C या 6.1 या जो अपनी फास्टिंग्स लेके आते हैं 102, 105, कुछ 6 महीने की बात है, और अगर वो सेम रविश इख्तियार करते रहते हैं तो फिर उसके बाद वो 6.5 तो क्रॉस कर ही जाता है। वो जो डिनाइल फेज़ है बेसिकली हमें मेरे ख्याल में उसको टारगेट करना है। जैसे आपने कहा रिस्क फैक्टर्स, कि रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लिया जाए। सो व्हाट माइट बी द रिस्क फैक्टर्स जिनको हम प्री डायबिटिक्स में ज़रा सा कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए हमारे यहाँ फितरी तौर पे इंसान की एक फितरत होती है कि वो कोई भी चीज़, कोई भी इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लेना। नहीं लेना चाहता। तो जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है तो फ़ौरन कहता है डॉक्टर अली मेरे वालिद को डायबिटीज़ थी, मेरी वालदा को थी, मेरी चच्ची को थी, मेरी नानी को थी। मैं कहता हूँ देखें फैमिली से जो रिस्क फैक्टर आया वो अपनी जगह, लेकिन जो मोटापा है वो डायबिटीज़ का चांस 20 गुना बढ़ा देता है। 20%। जिस मुल्क में 4 में से 1 शख्स को डायबिटीज़ हो, अगर किसी का रिस्क 20 गुना बढ़ जाए तो उसको डायबिटीज़ तो होनी ही होनी है। वेरी ट्रू। अब आज होती है या 2 साल बाद या 6 साल बाद, ये एक क्वेश्चन है, लेकिन उसको डायबिटीज़ होनी है जिसको मोटापा है। सही। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे यहाँ लोग इसको फैमिली पे डाल देते हैं, अपने मोटापे को नहीं देखते हैं, अपने लाइफस्टाइल को नहीं देखते। लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी फैमिली में सभी को है डायबिटीज़। तो मैं कहता हूँ शायद सभी जो है वो परहेज़ और वर्जिश नहीं करते हैं, इसलिए सबको डायबिटीज़ है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स के साथ बनाया है। एक वालिदैन दिए, एक माहौल दिया है, एक इंसान को अल्लाह ने कुछ चीज़ें गिफ्ट की हैं, एक अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी है कि वो अपने अंदर मज़ीद निखार ला सकता है। ठीक है माँ बाप को डायबिटीज़ है, लेकिन मोटापे को कंट्रोल करना तो हमारे इख्तियार में, वेरी श्योर। परहेज़ करना हमारे इख्तियार में, वॉक करना हमारे इख्तियार में। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर पाकिस्तान के अंदर ये मोटापा है। सही। मोटापे का उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा जो ग़िज़ा है, हमारी जितना तेल हम इस्तेमाल करते हैं, जितना मीठा हम इस्तेमाल करते हैं, खाना एक कल्चरल नॉर्म है। मैं आपके घर आऊँगा, आप कहेंगे डॉक्टर अली खाएं ज़रूर, और मैं नहीं खाऊंगा तो शायद आप उरुश नाराज़ हो जाएंगी, शायद इस प्रोग्राम के बाद। ज़रूर। कहने का मतलब है कि खाना हमारे कल्चर का हिस्सा हो गया। जी बिल्कुल। अब हमें देखना है कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए हम इसको हटा नहीं सकते, ये हमारी मेहमान नवाजी का हिस्सा है, इसको नहीं हटा सकते, लेकिन बदल ज़रूर सकते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर है, कम चलना फिरना डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर है, और बहुत सारी और रिस्क फैक्टर्स भी मौजूद हैं। आपको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें भी डायबिटीज़ का चांस बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे आसान चीज़ जिसको डील किया जा सकता है वो अपने लाइफस्टाइल को बदला जा सकता है। वेरी ट्रू। यहाँ किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक करें, अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, कहीं ना कहीं वॉक करने की जगह मिल ही जाएगी। हर एक इंसान के अपने हाथ में, सामने कुछ आ गया है, मत खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से ये वो रिस्क फैक्टर है जिसको हमें टारगेट करना चाहिए, मोटापा। और लोगों को ये देखना होगा कि हम मोटे हैं या जिसे हम अपनी पाकिस्तानी ज़बान में कहते हैं सेहतमंद हैं। हाँ, हेल्दी। तो अब देखिए पाकिस्तान में इस वक्त 50% से ज़्यादा लोग मोटे हैं अक्सरियत में। जी। तो अब जो बेचारा नॉर्मल वजन का होता है, लोग उसको कहते हैं क्या यार आप खाते पीते नहीं, कमजोर लग रहे हो। बेगम का वजन गिर रहा हो तो शौहर पे प्रेशर है कि जी खुश नहीं रख रहे हो, सही। शौहर का वजन गिर रहा है तो बेगम पे प्रेशर है आप खाना बना के नहीं देती हैं। ठीक है। ये हमारे सोसाइटी के वो मिथ हैं जिसको हमें और आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, और ज़्यादा बात करनी पड़ेगी, और लोगों को समझाना पड़ेगा कि सही वज़न क्या होता है और सही वज़न रखना। सर थोड़ा सा मैं आपसे चाहूँगी, आई स्ट्रेस ऑन माय पेशेंट्स अ लॉट ऑन व्हाट टू ईट एंड व्हेन टू ईट, द टाइम ऑफ फूड, और नींद के बारे में। ये जो मोबाइल लेके साथ जाते हैं सोने के लिए और फिर उसके बाद मोबाइल चलता रहता है और देखते देखते नींद आ जाती है, इस टाइप ऑफ स्लीप के लिए क्या इज दिस अ रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज एज वेल? उरूज बिल्कुल आपने ठीक कहा। कम सोना, 6 घंटे से कम सोना डायबिटीज़ का चांस बढ़ाता है। 8 घंटे से ज़्यादा सोना डायबिटीज़ का चांस बढ़ाता है। एक आइडियल स्लीप 6 और 8 घंटों के बीच में होती है जो इंसान को लेनी चाहिए। जल्दी सोना, जल्दी उठना ये आइडियल है। देर से सोना, देर से उठना डायबिटीज़ का चांस बढ़ाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सही नींद करें, नींद के टाइम पे नींद करें।
मैं फजर की नमाज ज़ोहर के टाइम पे पढ़ूंगा तो उसने तो नहीं कबूल हो जाना। ट्रू। हर चीज़ अपने वक्त पे होती है। एक कैच आ रहा होता है, क्रिकेटर है, कैच आ रहा है, वो बॉल जब आ रही है, जब हाथ रख के कैच पकड़ेगा, उसके 1 मिली सेकंड भी आगे पकड़ने की करेगा तो बॉल गिर जाएगी नीचे, बिल्कुल। कैच ड्रॉप हो जाएगा। तो सारी बात यह है कि हर चीज़ अपने वक्त पे। मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह के निज़ाम से सीखना चाहिए। सूरज अपने वक्त पे आता है, चाँद अपने वक्त पे तुलू होता है, हर चीज़ अल्लाह के निज़ाम में अपने वक्त पे चलती है। और अल्लाह ने इंसान को, देखें, इंसान की बॉडी में अल्लाह ने हार्मोन्स बनाए, जैसे कॉर्टिसोल है, वो सुबह 4-5 बजे से उठना स्टार्ट हो जाता है, जागना शुरू हो जाता है, सुबह 6-7-8 बजे वो पीक पे चला जाता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या है? इंसान की मदद करता है उसके कामों में, सपोर्ट हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है, बॉडी को चलाता है। अब हम जो हैं उठते हैं लेट है, पाकिस्तान में, कराची में आप देख लें 1 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलती। बिल्कुल ऐसे। फिर लोग ज़ाहिर है घर में जाग तो नहीं रहे होते, सो रहे होते होंगे यकीनन। हम और आप तो शायद सुबह जल्दी उठ जाते हैं हॉस्पिटल्स के लिए, लेकिन ये देर से सोने का मतलब है कि कॉर्टिसोल आया जिसने हमारी मदद करनी थी, और 10-11-12 बजे जब वो कॉर्टिसोल जा रहा होता है फिर हम उठ रहे होते हैं। फिर जब हम उठते हैं लोग तो उस टाइम पे उनसे काम ही नहीं होता क्योंकि कॉर्टिसोल तो चला गया, और वो कॉर्टिसोल ने फिर काम में तो मदद कोई नहीं की, उसने मोटापे को बढ़ा के चला गया, क्योंकि और तो वो कुछ कर नहीं सकता था, उसने वजन को ही बढ़ा दिया। सही। जब लोग उठते हैं लेट तो अब वो कॉर्टिसोल हार्मोन भी नहीं होता जो उनकी मदद करे काम करने में, फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा, थकन। फिर घरेलू माहौल खराब होगा, वो खराब घरेलू माहौल और डायबिटीज का चांस बढ़ाएगा। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें पूरा माशरा बह गया है। ट्रू। और इसको हम आराम से सही कर सकते हैं। आज गवर्नमेंट लॉ बना दे कि 8 बजे दुकान खोलें, वरना दुकान फारिग आपकी, हम दुकान का कॉन्फिस्केट कर लेंगे। क्या गवर्नमेंट नहीं कर सकती? ये 2 मिनट में कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? 8 बजे दुकान खोलें, वरना आपकी दुकान जो है गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। गवर्नमेंट तो जब्त करने में वैसे ही एक्सपर्ट है, तो दे कैन डू इट। तो कहने का मतलब है आपकी बात दुरुस्त है, मोबाइल का हमने बहुत गलत इस्तेमाल किया, हमने हर चीज़ का गलत इस्तेमाल किया। मुझे याद है किसी ने बताया था शायद पहला वायरस भी दुनिया में कंप्यूटर का हमने बनाया, पाकिस्तान ने। जी। तो हम अपनी एनर्जीज को, पता नहीं क्या वजह है कि हम एक अलग ही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं। मोबाइल मैंने देखा बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जी। माँ बाप को बच्चों को खामोश कराना है, उसको मोबाइल दे दी। जी। अरे वो इसको क्रिकेट का बैट और बॉल दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो यही होगा कि वो लाइट तोड़ देगा या किसी का सर फाड़ देगा, लेकिन वो उसके लिए बेहतर है मोबाइल से। तो मोबाइल का एक टाइम होना चाहिए। हमारे एक दोस्त थे, उनको कॉलेज हो गया, कॉलेज के बाद वो ठीक हो गए, लेकिन उन्होंने अपने मोबाइल को कट कर दिया। उन्होंने कहा मैं आधा घंटा सुबह मोबाइल खोलूंगा, आधा घंटा रात में मोबाइल खोलूंगा। हर चीज़ की टाइमिंग्स होती हैं, हर चीज़ की। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारी टाइमिंग्स है, इतने से इतने बजे तक आना है। ऑफिस की टाइमिंग्स होती हैं, ये इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करती है, उसकी भी टाइमिंग होती है। हर चीज़ की टाइमिंग होती है। क्या मोबाइल की कोई टाइमिंग नहीं? अनलिमिटेड है, जितना यूज़ करना है। लोग रात को सो रहे तो भी मोबाइल ऊपर ही गिर गया, कान में ईयर प्लग लगे वहीं लगे हुए, वो सुबह उतर रहे हैं। निज़ाम को बेहतर करना है, अपने डिसिप्लिन को बेहतर करना है। कुदरत के बनाए हुए निज़ाम के साथ चलेंगे तो ये जिस्म ठीक चलेगा, कुदरत के निज़ाम से हट के चलेंगे तो ये निज़ाम ठीक नहीं चलेगा। तो देयर इज अ रीजन कि जो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है उसमें स्ट्रेस आधा से ज़्यादा तो हमारा खुद का क्रिएटेड है। सर, जिस तरह से हमने बर्डन और प्री डायबिटीज़ एंड रिस्क फैक्टर्स की बात की, व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस? हम डायबिटीज़ को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि कौन कौन, वैसे तो वो सर से लेके पाँव तक हर चीज़ को अफेक्ट कर सकती है, बट द बेसिक मेजर थिंग्स दैट वी कैन कॉल एज कॉम्प्लिकेशंस, वो क्या होंगी? उरूज, आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, जो खून में शुगर की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। ये खून जिस्म के हर हिस्से में जा रहा है, जी। तमाम हिस्सों में। अब जब ये ज़्यादा शुगर वाला खून जिस्म के तमाम पुर्जों में जाएगा तो ये तमाम ही पुर्जों को अफेक्ट करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ जिस्म में अगर किसी की डायबिटीज़ ख़राब हो और उसको कुछ भी हो रहा है तो मैं कहूँगा ये डायबिटीज़ की वजह से। यहाँ तक कि कैंसर, सिर्फ कैंसर्स ऐसे हैं जो ख़राब डायबिटीज़ में जिनका चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ख़राब डायबिटीज़ क़ुव्वत मदाफ़ियत को कम करेगी। क़ुव्वत मदाफ़ियत कम होंगी तो फिर हर इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, हर कैंसर ज़्यादा होगा, हर बीमारी हो सकती। बड़ी बड़ी पेचीदगियों में हार्ट अटैक है, फालिज है, आंखें ख़राब हो जाती है, गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, लोगों के पैर कट जाते हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और ये बड़ी पेचीदगियाँ हैं। देखें, डायबिटीज़ में जब डिप्रेशन होता है तो इंसान ज़ाहिर है डिप्रेशन में या ज़हनी तनाव जब बहुत बढ़ जाता है तो वो तो अपने ऑफिस में भी सही तरह बिहेव नहीं कर सक रहा होता, बिल्कुल सही। वो अपने घर के अंदर भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता। तो फालिज और हार्ट अटैक तो बाद में आएगा, पहले तो वो ऑफिस में ही अपने बिहेवियर की वजह से फंस जाएगा और शायद जॉब से फारिग हो जाए। और ये भी हो सकता है कि वो घर में जो है ज़हनी तनाव इतना बड़े डायबिटीज़ में, ख़राब डायबिटीज़ की वजह से, कि वो बेगम से ही लड़ पड़े और तलाक तक नौबत पहुंच जाए। तो ये जो फालिज आना है और हार्ट अटैक आना है और पैर कटना है और आंखें खराब होनी है तो बाद में होना है, उससे पहले तो वो अपनी ज़िंदगी में तड़प तड़प के जी रहा होता है। ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि डायबिटीज़ को हम ऐसे ही नहीं कहते हैं
कि ये सारी बीमारियों की माँ है। ये इसलिए सारी बीमारियों की माँ है कि ये जो शुगर खून के अंदर है, ये मुख्तलिफ पुर्ज़ों में जब जाता है तो वहाँ पे ख़राबी करता है, और वो तमाम ही पुर्ज़े हैं, और अल्लाह का निज़ाम पूरा कंसील्ड है। पूरा अल्लाह ने इंसान को कंसील्ड निज़ाम बनाया है। मैं कभी सोचता हूँ, और जब क़यामत के दिन मौका मिला तो अल्लाह से पूछूंगा कि भाई कुछ शीशे का बना देता है इंसान को, हम अंदर देख लेते कि क्या हो रहा है, तो नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, और डॉक्टर्स के ऊपर लोग रिलाई कर रहे होते हैं कि हम अंदर चीज़ें ढूंढ लेंगे। अल्लाह के निज़ाम में चीज़ें ढूंढना भी अंदर बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग डॉक्टर्स को कहते हैं कि आपने ये पिक नहीं किया, आपने ये पिक नहीं किया। खुदा के निज़ाम को पिक करना खुदा का ही काम है। इंसान तो, डॉक्टर जो होता है नीचे बैठ के एक हद तक कोशिश कर सकता है उस निज़ाम में चीज़ों को पिक करने की। तो कहने का मतलब है कि जिस्म का हर पुर्जा ख़राब होता है। देखें, अभी आ रहा था कि जी वो अरेबियन सी में कोई साइक्लोन है और तेज़ हवाएं चलेंगी। मैं 8वें माले पे रहता हूँ, मुझे पता है कि भाई ज़रा खिड़कियाँ बंद रखो, अंदर मिट्टी वाली हवा आएगी। इंसान तो अपने घर को भी बचाता है। इंसान, हम गाड़ी भी पार्क करते हैं तो ध्यान रखते हैं ऐसी जगह पार्क करें कि वो नुकसान में नहीं। बारिशों के लिए मैंने अलग जूते रखे हुए हैं जो बारिश में पहन के जाते हो, ताकि वो ख़राब हो जाएं, अच्छे वाले जूते ख़राब ना हो। इंसान तो वो है जो अपने जूते भी ख़राब नहीं करता। ठीक है। हालांकि जूते क्या है, नए आ जाएंगे। गाड़ी, चलो वो भी नई आने का चांस है, आ जाएगी शायद, लेकिन क्या इंसान अपने पुर्जे नए खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपने पुर्जे क्यों ज़ाय कर रहे हैं? अगर मेरा मोबाइल अभी पानी में गिर जाए, वैसे अल्लाह ना करे गिरे, महंगे भी हो गए मोबाइल, अगर मेरा मोबाइल पानी में भी गिर जाए तो मैं ये थोड़ी कहूँगा चलो जी मैं प्रोग्राम के बाद उसको पानी से निकाल लूँ। मैं कहूँगा फ़ौरन निकालो, कि मोबाइल जितनी देर पानी में रहेगा ख़राब होगा। ये जिस्म को जितनी देर शुगर में डिबो के रखेंगे, ये जिस्म ख़राब होगा। अब सबको सोचना है कि क्या करना है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जहाँ हुकूमत ने हमारे लिए बेहतरीन अस्पताल बनाए हों, जहाँ हम जाएँ तो हमारा रेड कारपेट वेलकम हो। यहाँ आप सरकारी इदारे में जाएंगे अक्सर तो हमें पता चल जाता है कि क्या हालात है। तो मैं सबको कहता हूँ कि सेहत को अच्छा रखना आपके अपने हाथ में है। कॉस्ट ऑफ फ्री सेहत को अच्छा रखें, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें, मोहताजी से बचें, पेचीदगियों से बचें। जैसे आजकल मैंने आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस डेंगू के पेशेंट्स इतने नॉर्मली डेंगू जैसे आता है, लेकिन जो डायबिटिक डेंगू हैं उनको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट एंड रिस्कियर होता है बनस्बत, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादा जाते हैं। तो लाइकली है आपकी जो ये वाली बात है वहाँ पे बिल्कुल सख्त होती है कि ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस उसको एग्जैजरेट कर देती है। सर, अगर आप नेफ्रोपैथी और आँखों पे जो डायबिटीज़ का असर है, रेटिनोपैथी, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताएं तो। देखिए, डायबिटीज़ की ब्रॉडली स्पीकिंग तो बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। माइक्रोवेस्कुलर जो छोटे वेसल्स होते हैं उनके ऊपर, और एक मैक्रोवेस्कुलर जो बड़े वेसल्स होते हैं। जो माइक्रोवेस्कुलर बीमारियाँ होती हैं उसमें रेटिनोपैथी है, आंखों पे असरात, नेफ्रोपैथी है यानी किडनी गुर्दे पे असरात, और न्यूरोपैथी है यानी नसों के ऊपर असरात। तो आपने मेरे ख्याल से अभी जो पूछा मुझसे रेटिनोपैथी और जी, और नेफ्रोपैथी पूछा। नेफ्रोपैथी का मतलब है डायबिटीज़ का गुर्दों पे असर। 40% डायबिटिक्स ऐसे होते हैं जिनका गुर्दों पे जिनके असर होगा, 40% डायबिटिक। और आपको पता है अगर किसी को ख़राब डायबिटीज़ हो और गुर्दों पे असर हुआ है तो उसकी ज़िंदगी 16 साल कम हो जाती है। और उसमें 80 साल रहना है तो 64 साल में इंतकाल हो जाएगा। ये साइंस बताती है, मेरी मजाल नहीं कि मैं इस पे बात करूं, लेकिन साइंस ने इसको स्टडी किया है कि ख़राब डायबिटीज़, गुर्दों पे असर, ज़िंदगी इतनी कम हो जाती है। ये ज़िंदगी कितनी कीमती है, इसमें हमने अपनी आखिरत बनानी है, अच्छे काम करने हैं, हम इसको क्यों कम कर दें डायबिटीज़ को ख़राब रख कर। तो किडनी बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ पर असरअंदाज होती है, और जो डायबिटीज़ किडनी पर असरअंदाज होगी तो ये खराब किडनी हार्ट को भी खराब करेगा। खुद डायबिटीज़ भी हार्ट को खराब करेगी, खराब किडनी भी हार्ट को खराब करेगी। और असल डर डायबिटीज़ में होता है कि हार्ट अटैक ना हो, क्योंकि 100 में से 85% डायबिटिक्स का जो इंतकाल होता है वो हार्ट अटैक या फालिज से होता है। तो अगर डायबिटीज़ खराब रखेंगे तो 40% लोगों में किडनी खराब होगा, और ये दोनों मिलके हार्ट अटैक फालिज कराएंगे, जो या इंसान को बिस्तर पे फेंक देगा या उसकी मौत का बायस बनेगा। तो इसीलिए डायबिटीज़ को ठीक रखना ज़रूरी है। यहाँ मैं बताता चलूँ कि किडनी के टेस्ट होते हैं जी। साल में एक बार आप किडनी को टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट भी है, यूरिन टेस्ट भी है, वो आपका नॉलेज गाइड करेगा, और वो साल में एक बार किडनी को ज़रूर चेक करेगा। सही। बहुत एक मिथ ये भी है कि जी दवाइयाँ किडनी को ख़राब कर देती है। पाकिस्तान में देखें, माजरत के साथ, लेकिन हर चीज़ को हमने उलट कर दिया। मुझे कहने दें कि जो लोग जेल में बैठे हैं शायद उनको हुक्मरान होना चाहिए, तो जो हुक्मरान है उनको जेल में होना चाहिए था। माजरत भी बुरा लगे तो कट कर देना, लेकिन हकीकत हमारे यहाँ हर चीज़ उल्टी है। हमारे यहाँ हमने समझ लिया कि जी दवाइयाँ किडनी ख़राब कर देंगी, डायबिटीज़ कुछ नहीं करेगी। नहीं, दवाइयाँ किडनी ख़राब नहीं करती, डायबिटीज़ किडनी ख़राब करती है। तो हमारे यहाँ लोग दवाइयाँ लेने से भी डरते हैं कि जी किडनी ख़राब हो जाएगा। दवाओं से किडनी ख़राब नहीं होता, किडनी ख़राब डायबिटीज़ की वजह से ख़राब होता है।
तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी लोगों के अंदर मिथ्स हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, किडनी को साल में एक बार ज़रूर चेक करना है ताकि किडनी ठीक रहे। अच्छा, दैट ब्रिंग्स अस टू द ट्रीटमेंट आर्म, जैसे कि इसके अंदर आप ग़िज़ा के ऊपर कुछ आगाही अगर देना चाहें और साथ में जो वो है आपका एक्सरसाइज, इसके बारे में क्या आप आवाम को बताना चाहेंगे? देखिए अरूज, असल चीज़ ये है कि अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है तो आगे क्या है? आगे ये होता है हमारे माशरे में कि लोग डरते हैं। ज़ाहिर है डरना भी चाहिए डायबिटीज़ से, लेकिन जब लोग डरते हैं तो फिर हर जगह से मशवरा लेना शुरू कर देते हैं। पड़ोस वाले भी मशवरा दे रहे हैं, वर्क कलीग, ऑफिस में बैठे जो दोस्त हैं वो भी मशवरा दे रहे हैं, फैमिली खूब। कल ही मेरे पास एक मरीज़ आई और वो कहने लगी, डॉक्टर साहब कल सुबह से मेरी फैमिली जो यूएस में वो प्रेशर डाल रही है कि तुम इंसुलिन ले लो, दवा छोड़ दो। जी। मैंने उसको समझाया कि तुम इंसुलिन क्यों ले लोगे, हमारी दवा पे कंट्रोल चल रही है, डूइंग गुड। ये दवाइयाँ हार्ट अटैक फालिज से बचाती हैं, ये दवाइयाँ किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, आपको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलिन में तो वजन बढ़ जाएगा। इस स्टेज पे आपको ये ज़रूरत है। हर स्टेज की एक ज़रूरत होती है ना। जी। एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप उसके खिलौने दिलाते हैं। एक बड़ा आदमी होता है, वो अपने हिसाब से चीज़ लेगा, वो तो नहीं खिलौने से खेलना शुरू कर देगा। हर लम्हे की, हर मरीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से चलना होता है। तो कहने का मतलब है कि सवाल आपने क्या किया था? मैं सवाल दवाई के ऊपर, दवाई का रोल से आपने बताया कि विदिन मेरे भी सफ़ेद बाल होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ के इलाज के 3 पहलू हैं। नंबर 1 ग़िज़ा, एक सही ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा जिस पे बात करेंगे। नंबर 2 वर्जिश, नंबर 3 दवाइयाँ। ये डायबिटीज़ के इलाज के 3 पिलर हैं। जब तक इन 3 पिलर को खड़ा नहीं करेंगे, डायबिटीज़ का इलाज मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, कभी-कभी लोग कहते हैं नहीं हम दवा नहीं लेंगे, हम सिर्फ परहेज़ और वर्जिश करेंगे। मुमकिन है इस पे कंट्रोल हो जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों को दवा की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग होते हैं वो दवा ले रहे होते हैं लेकिन परहेज़ और वर्जिश नहीं करते हैं। जब तक ये तीनों पिलर नहीं होंगे, जब तक ये गाड़ी के चारों टायर ठीक नहीं होंगे, गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। एक भी टायर पंचर हो गया, गाड़ी बंद हो, गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 3 पिलर्स हैं। वर्जिश कितनी करनी चाहिए? रोज कम से कम आधा घंटा, लेकिन बेहतर है कि 1 घंटा, और जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। मेरे ऐसे मरीज है जो दिन में 12-14 किलोमीटर वॉक करते हैं, उनकी डायबिटीज ही रिवर्स हो चुकी है, वो डायबिटीज रेमिशन में जा चुकी है, उनकी दवाइयां ही बंद हो गई क्योंकि वो दिन में 12-13-14 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं। नंबर 2 पे परहेज, ग़िज़ा। ग़िज़ा में क्या करना है? मीठी चीज़ों को हटाना है, चीनी, गुड़, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, आइसक्रीम, जूस, शेक, जैम, जेली, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने नहीं बनाई, सारी चीज़ें हमने बना दी लाकर। ठीक है, वही बात, कुदरत के साथ साथ चलेंगे, अल्लाह के निज़ाम के साथ साथ, तो ये जिस्म भी ठीक चलेगा। निज़ाम से हटेंगे, जिस्म भी खराब हो जाएगा। नंबर 2 बेकरी की चीज़ें, फिर सारी अपनी बनाई हुई हैं, मैदे और तेल की चीज़ें, पकौड़े, समोसे, कचौरियाँ, जलेबियाँ, बिस्किट, चिप्स, पेटीज। बारिश की 4 कतरे गिरते नहीं और हमारे यहाँ पकौड़े खाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मीठी चीज़ें बंद करनी है, बेकरी की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। आपका क्या कमेंट होगा इसके बारे में? आप अवेयरनेस के लिए डाइट कितनी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज का क्या आम हो, और दवाइयाँ क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए? बहुत बहुत शुक्रिया उरूज, आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें तो इंसुलिन ही इलाज है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ है ही टाइप 2 डायबिटीज़, और यही वो डायबिटीज़ है जो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें इलाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब किसी को डायबिटीज़ होती है ना, तो वो घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। जब लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं बड़े परेशान होते हैं, वो गूगल भी पढ़ चुके होते हैं, वो पड़ोसियों से मशवरे भी ले चुके होते हैं, वो अपने ऑफिस के कलीग से भी मशवरे ले चुके होते हैं, और उनके पास बहुत सारे मशवरे होते हैं। और फिर चूँकि फीस दे के आए हैं तो हमने भी अपना मशवरा देना है उनको, तो उनके पास बहुत सारे मशवरे होते हैं, लेकिन उनको ये समझना है कि डायबिटीज़ के इलाज के 3 पिलर हैं। पिलर का मतलब ये होता है कि वो ज़मीन में खड़े होंगे पिलर, तो डायबिटीज़ की ये इमारत सही खड़ी हो सकेगी। ये कौन से पिलर्स हैं? नंबर 1 बाकायदा वर्जिश, नंबर 2 ग़िज़ा में परहेज़, नंबर 3 दवा। अब ये तीनों पिलर बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में क्या होता है कि अक्सर लोग ग़िज़ा और वर्जिश तो कर लेते हैं, लेकिन कहते नहीं हम दवाइयाँ नहीं लेंगे, और कुछ लोगों में ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोगों को दवा की ज़रूरत रहती है। जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दवा लेते हैं लेकिन परहेज़ नहीं कर रहे होते, वॉक नहीं कर रहे होते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। हमें समझना है कि 3 पिलर हैं, और तीनों ही पिलर खड़े होंगे तो डायबिटीज़ बेहतर मैनेज होगा। ये ऐसे ही जैसे गाड़ी में 4 टायर है, अगर एक टायर भी पंचर होगा तो 3 टायर सही है, तो मैं कहूँ कि जी गाड़ी क्यों नहीं चल रही? एक टायर पंचर है तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसी तरह डायबिटीज़ में जब ये तीनों चीज़ें एंगेज्ड होंगी, वर्जिश भी होगी, परहेज़ भी होगी, प्रॉपर दवा भी होगी, तो फिर डायबिटीज़ का इलाज प्रॉपर रहेगा और डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी और मरीज़ पेचीदगी से बचेगा। हमारे यहाँ बहुत सारी मिथ्स हैं दवाओं के बारे में।
लोग दवाओं से डर रहे होते हैं। हम हर चीज़ में अजीब ही लोग हैं। हम पाकिस्तान में लोग बहुत अजीब हैं। हम वो उससे डर रहे हैं जिसने 2 अस्पताल और एक यूनिवर्सिटी बना दिया, को जेल में डाल दिया, कि उससे डर हमें ज़्यादा है, ठीक है? तो माज़रत के साथ पॉलिटिकल बात करता नहीं, लेकिन कभी-कभी मेरे मुँह से स्लिप हो जाती है। तो हम हर चीज़ से डरते हैं जो फ़ायदेमंद हो। तो हम दवाओं से डर रही होती है हमारी कौम, इंसुलिन से डर रही होती है। नहीं, दवाइयाँ और इंसुलिन तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करेगी, मोहताजी से बचाएगी। लेकिन एक कौम में सोच आ गई है कि दवाइयाँ किडनी खराब करेगी। अच्छा, ये क्यों, कैसे ये सोच आ गई? क्योंकि वो लोग जो डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करते हैं, अब जब पेचीदगी आती है, फिर लोग उनसे मिलने आते, पूछते हैं जी क्या हुआ? कैसे आपका गुर्दा खराब हो गया? कैसे फालिज हो गया? तो अब अपने ऊपर तो इल्ज़ाम कोई नहीं लेता ना, तो कहते हैं डॉक्टरों ने कर दिया या दवाइयों ने कर दिया। वो सब इल्ज़ाम उन पे डाल दो। इल्ज़ाम किसी पे भी डाल दो, नुकसान अपना हो रहा है। वेरी ट्रू। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारा नुकसान क्यों हुआ, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ट्रू। हमें समझना है पूरी दुनिया में दवाइयाँ और इंसुलिन यूज़ होती हैं और ज़ाहिर देख के दी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में नज़र होती है, गुर्दे पे, जिगर पे, कोलेस्ट्रॉल पे, थायराइड पे, खून की मिकदार पे, और फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। वेरी ट्रू। ऐसे ही जैसे गाड़ी चलाते हैं, मेरे 2 बड़े एक्सीडेंट हुए, तो क्या मैंने गाड़ी चलाना छोड़ दी? नहीं, गाड़ी अब भी चलाता हूँ। बिस्मिल्लाह से इंशाल्लाह शुरू करता हूँ, कोशिश करता हूँ, देख के चलाता हूँ, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख के चलाता हूँ कि कहीं से गाड़ी कोई ना आ जाए। कहने का मतलब है कि दवाइयाँ और इंसुलिन से डरना नहीं है, शुगर से डरना है। मैंने कहा ना, हमारे बार गलत चीज़ से डरते हैं। दवा और इंसुलिन से नहीं डरना, शुगर से डरना है, क्योंकि शुगर जो है अगर वो बढ़ी हुई है तो मोहताजी करेगी। ठीक। वर्जिश में बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आधा घंटा, और बेहतर है कि 1 घंटा वॉक करें। जितना ज़्यादा वॉक करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे ऐसे मरीज़ हैं डॉक्टर उरूज, तो दिन में 12, 13, 14 किलोमीटर चलते हैं, और उन्होंने अपनी डायबिटीज़ को रेमिशन में डाल दिया, यानी उनकी दवाओं की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई सही। कि उन्होंने इस पिलर को इतना मजबूत कर लिया, वॉक वाले पिलर को। ग़िज़ा में हमें मीठी चीज़ों को कम करना है। चीनी, गुड़, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, मिठाई, जूस, शेक, जैम, जेली, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने नहीं बनाई, सारी चीज़ें हमने बना दी। तो कहने का मतलब है कि जहाँ हम कुदरत से दूर होते जाएंगे ना, ये डायबिटीज़ को ठीक करना उतना मुश्किल हो जाएगा। तो मीठी चीज़ों को हटाना है, तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना, तेल का इस्तेमाल कम करना है। स्टडीज़ कहती हैं कि पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ जो भी खाना बनेगा ना, उसमें पहले आप पतीली रख के उसमें तेल डाल देंगे, चूल्हा खोल देंगे। सही। तेल के अलावा भी खाना बन सकता है। जब हम बाहर थे, लड़कों के साथ रहते थे, पैसे तो होते नहीं थे, तो वहाँ तेल की शक्ल नहीं देख सकते थे क्योंकि पैसे नहीं थे। वहाँ खाना उबला हुआ बनाते थे, स्टीम करते थे, ग्रिल करते थे, बेक करते थे, बॉईल करते थे, वही ज़बरदस्त खाना बन जाता था और हम खा लेते थे। आज भी आप चले जाएँ किसी महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में, तो उसने फ़िश आपको ग्रिल करके दी होगी, एग्जैक्टली। आलू को बॉईल करके दिया होगा पानी के अंदर, तेल नहीं होगा खाने के अंदर। तो हमें तेल को कम करना है, बेकरी की चीज़ें हटानी है। मैदा और तेल, इसमें समोसे, पकोड़े, कचौरियाँ, जलेबियाँ, बिस्किट, चिप्स, पेटीज। शायद सुनने वाले देखने वाले के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन बस यही पानी ले लीजिए, बेकरी की चीज़ें ना लीजिए। इसके अलावा आलू चावल, बहुत ज़्यादा शुगर है आलू चावल के अंदर। 1 प्लेट चावल में 16 चमची चीनी है, तो आलू चावल को कम लेना है। हफ्ते में 1 दिन आलू चावल ले लीजिए। रोटी ब्राउन आटे की इस्तेमाल करनी, चक्की का आटा हो या जौ का आटा हो। ये आजकल मल्टीग्रेन आ गया है, ये भी बहुत सारे ब्रांड्स आते जा रहे हैं। सिंपल है, चक्की का आटा लें, जौ का आटा लें, उसको मिला लें, उसका यूज़ कर लें। रोटी ज़रूरी है। आजकल फेसबुक पे मैं देखता रहता हूँ कि बता दीजिए रोटी बंद कर दो। जी। रोटी बंद कैसे कर दो? ठीक है, अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में, आपको याद होगा कि हज़रत यूसुफ किससे, हज़रत यूसुफ जो थे ख्वाब की ताबीर बताते थे, तो उनको एक ख्वाब जो था बादशाह को आया, तो उसकी ताबीर हज़रत यूसुफ ने बताई कि जी 7 साल तक खूब गल्ला उगेगा, जब आप स्टोर कर लें और अगले 7 साल कहत होगा, फिर वो गल्ला यूज़ करें। तो आपको पता है उसमें गंदम को स्टोर किया, कुछ और चीज़ स्टोर कर लेते, गंदम क्यों स्टोर की और खोशों के साथ स्टोर की? क्योंकि गंदम इंसान की रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज़ों के बगैर रह सकता है, गंदम के बगैर नहीं रह सकता। गंदम लेनी है, क्योंकि जो ब्रेन के 12 बिलियन सेल्स हैं ना, गंदम खाते हैं। तो उनको शुगर चाहिए, प्योर शुगर, जो उनको गंदम से मिल जाती है। तो गंदम हमारे लिए ज़रूरी है। चक्की की रोटी खाएं, उसमें जौ का आटा मिला दें। और मैं ये भी बता दूं, जो कहा जाता है ना फेसबुक पे, जी खाना पीना, जी रोटी बंद कर दें, सब बंद कर दें, सब बंद नहीं कर दें। अगर मैं कहूँ जी गाड़ी का खर्चा बहुत बढ़ गया है, तो आप डॉक्टर उरूज कहें डॉक्टर साहब गाड़ी बेच दें, खत्म, ना होगी गाड़ी ना होगा खर्चा, तो फिर करीम, यंगो, ओवर, इनके खर्चे कौन बर्दाश्त करे? ठीक है, किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए उसको बंद नहीं करना, उसको सिस्टम पे लाना है। ठीक है, तो डाइट में चक्की का आटा या ब्राउन आटा, व्हाइट आटा अवॉइड करना है। और पाकिस्तान में मुझसे पूछें तो ये जो व्हाइट आटा है, नान, पराठे, शीरमाल, ताफ्तान, कुलचे, पूरियाँ, ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी बढ़ती हुई डायबिटीज़। जैसे आपने डाइट को इतना एलैबोरेटली बताया, मुझे थोड़ा सा कमेंट आपका रोज़ों पे चाहिए। रमज़ान में डायबिटीज़, तो उसमें जो हमारा खाने पीने का पैरामीटर है, काइंडली एलैबोरेट इन दैट एरिया।
रमज़ान में देखें बहुत सारे, एक आम मिथ आ जाती है कि जी शायद डायबिटीज़ वाले रोज़ा नहीं रख सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ज़्यादातर मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है रोज़ा रखने के लिए डायबिटीज़ का कंट्रोल होना ज़रूरी है, क्योंकि माह रमज़ान में आपको पता है कि पूरा दिन आपने कुछ नहीं खाना, सहरी से लेकर इफ्तार तक, तो दवाओं का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आपको दवा एडजस्ट करानी होती है। बहुत सारे और फैक्टर्स को देखना होता है कि किडनी कैसा है, हार्ट कैसा है, पिछला रमज़ान कैसा गया था, मरीज़ ने कितने रोज़े रखे थे पिछले रमज़ान में। कोई खातून है तो उनको हमल तो नहीं है, कोई शख्स ऐसा है जो घर में अकेला तो नहीं रहता, ऐसा तो नहीं कोई सपोर्ट ही नहीं है उसके पास। सही। ये बहुत सारे अवामिल है। एक पूरी 14 पॉइंट की चेकलिस्ट है, ठीक है। 14 पॉइंट की चेकलिस्ट है जो डॉक्टर हजरात उसको मार्क करते हैं। उस 14 पॉइंट की चेकलिस्ट में वो देखते हैं कि मरीज़ का रिस्क कितना है और उस हिसाब से उसको गाइड करते हैं कि वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं। सही। लेकिन डॉक्टर उरूज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बता दूं कि मुझसे पूछें तो 90% से ज़्यादा ऐसे मरीज़ होते हैं डायबिटीज़ के जो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन तरीके से। सही। देखें, मैं 8वें माले पे रहता हूँ, खिड़की खुली रखते हैं, बड़ी अच्छी हवा आती है, लेकिन जब तूफान आता है तो हवा खिड़की बंद कर देते हैं। तेज़ बारिशों में प्लास्टिक भी लगा देते हैं बाहर कि पानी अंदर आ जाएगा। सही। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के लिए फिर स्पेशल तरीके से इंसान चाहिए। बिहेव करता है। वेरी ट्रू। माह रमज़ान के आने से 3, बल्कि मैंने अपनी पहली प्रिस्क्रिप्शन पिछले हफ्ते रमज़ान की लिख दी, क्योंकि वो मरीज़ 6 महीने बाद आएगा, तो सही। उसको बता दिया कि रमज़ान कैसे गुजारना है। तो ये अभी से सिलसिला शुरू हो जाता है, हम रमज़ान को स्टार्ट कर देते हैं और अक्सर लोग रजब और शाबान में भी रोज़ा रखते हैं। जी तो बिल्कुल। ये तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। अब कोई रमज़ान से 5 दिन पहले आए और शुगर बहुत ख़राब है और कहे मुझे रोज़े रखने हैं, तो ये वाक़ई बहुत मुश्किल होता है। बात हो जाएगा। सर, आप डायबिटीज़ की प्रिवेंशन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, जितनी भी हमने बात की ना, लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद हम डायबिटीज़ या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ वालों के लिए बात कर रहे हैं। नहीं, ये हम पूरे पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हर शख्स के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ से तो सबको बचना है। जिस मुल्क में 4 में से 2 शख्स या 1 डायबिटिक, 1 प्री डायबिटिक है, उस मुल्क में बाकी 2 भी बचे नहीं रहेंगे शायद वेरी ज़्यादा ट्रू। टाइम। तो हमें अब एज अ फैमिली चीज़ों को देखना है। जब आप राशन लेने जाएं, और पहली तारीख जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीब है, जब राशन लेने जाएं तो देखें कितनी चीनी उठा रहे हैं, कितना तेल उठा रहे हैं। स्टडी कहती है कि 3 गुना तेल ज़्यादा आता है, तो आप तेल कम करें। 6 लीटर घर में आता है तो 2 लीटर कर दें। चीनी 3 किलो लाते हैं तो 1 किलो कर दो। चलो, बहुत डर है कि घर वाले नाराज़ हो जाएंगे तो 2 किलो कर दें। कहीं तो कुछ कट करें। अगर आप चॉकलेट्स उठाते हैं, आप दूसरी ऐसी चीज़ें उठाते हैं जो नहीं लेनी चाहिए, तो उसका अल्टरनेटिव देखें कि अल्टरनेटिव क्या है। अब यही रस्तों पे फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं और रस्तों में आपको फल वाला भी प्लास्टिक की थैली में वो खीरे और उसने चाट मसाला और नींबू डाला होता है या अनार होते हैं, ये दिला दें बच्चों को बजाय फ्रेंच फ्राइज दिलाने के। तो हमें एक कौम की हैसियत से ना हर घर में अब सोचना होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। मैंने देखा है आजकल 12, 13, 14 साल की उम्र के बच्चे 90, 95, 100 किलो है। जी। खवातीन को अलग पॉलीसिस्टिक ओवरीज के मसाइल हो रहे हैं इसकी वजह से, लड़कों को अलग बलूगत के मसाइल हो रहे हैं मोटापे की वजह से। तो क्यों हम अपने बच्चों को इन मसाइल में डाल रहे हैं? फिर रिस्क है कि हमारे पास पैसा है तो हम खाने पीने में डाल दें, किसी और अच्छी चीज में डाल दें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उबले हुए खाने पे आ जाएं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम बाहर के खाने ना खाएं। नहीं, हमें इसी में ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। आप बाहर जा रहे हैं खाना, आपने तिक्का ऑर्डर किया है, आप ब्राउन ब्रेड अपनी रख लें साथ में, अगर वहाँ पे वाइट ब्रेड मिलती है ना। रेस्टोरेंट जरूर जाएं, रेस्टोरेंट जाने का मना नहीं करता, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें अपनी जिंदगी। हमें घूमने जाना है तो क्या जरूरी है हर बार रेस्टोरेंट में ही चले जाएं खाना खाने, वही हमारा घूमना हो? या हम कुछ और भी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्ट आपको पता है हमारी पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे फॉरेनर्स आए थे जी। फॉरेनर्स ने इन 3 दिनों में इतना घूमे हैं, क्योंकि उनको सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड करनी होती थी जी। तो वो उन 3 दिनों में उरूज इतना घूमे जितना मैं 44 साल की जिंदगी में नहीं घूमा। ओके। वो 3 दिनों में इतना घूम लिया, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि शायद हम नहीं एक्सप्लोर कर पाते। जी बिल्कुल। लेकिन हमें समझना है कि हमें अपनी जिंदगी में घूमने फिरने का भी टाइम रखना है। हमें अपनी जिंदगी में सोना भी है, सोना वक्त जाया करना नहीं है। सोना बॉडी को चार्ज करता है। जैसे मोबाइल रात को चार्ज पे लगा दो, सुबह तक चार्ज हो जाता है, नहीं लगाओ तो बड़ा अफसोस होता है सुबह के, भाई रात में नहीं लगाया, पूरा दिन चार्ज नहीं होगा। बॉडी को भी तो चार्ज करना है, उपकरण ने ऐसे ही फ्री में चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। प्रिवेंशन पे बहुत और बातें भी होनी चाहिए। प्रिवेंशन पाकिस्तान का वाहिद हल है। इसको जितने ज़्यादा इसमें अवेयरनेस की क्रिएट की जाए उतना लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और लोगों को भी चाहिए कि हमसे सवाल करें प्रिवेंशन का। डॉक्टर उरूज रियाज से भी करें, डॉक्टर अली असगर से भी करें, अपने मौलिद से भी करें कि हम कैसे डायबिटीज़ से अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। और अगर किसी घर में एक शख्स डायबिटिक है
तो पूरी ये नहीं कि उसको सेपरेट कर दो कि जी आप नहीं खाएंगे पिएंगे हम सब खाएंगे पिएंगे, ये नहीं होगा। उस घर को चाहिए कि इस डायबिटीज के डी से डिसिप्लिन वाला डी लेकर आए, सही, पूरा घर उस डाइट पे आ जाए जो हमने डायबिटीज वाले की डाइट है, कि यही असल डाइट है जो सबको कि लेंगे, उनका खाना अलग ना बने। यही कुदरत की बनाई हुई डाइट से करीब है ना। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि पूरे घर के निज़ाम को बदलना है तो हम डायबिटीज से बच सकते हैं, वरना अगर हम यूं ही कैजुअली चलेंगे तो वही होगा जो हो रहा है कि पाकिस्तान में डायबिटीज तेजी से बढ़ रही है, और रिकॉर्ड जो भी प्रिडिक्शन है वो बताती है कि अगले 25 साल में भी पाकिस्तान दुनिया पे टॉप पे टॉप होगा। पे ही होगा। लेकिन हमने नहीं होने देना, हमने इसको रोकना है, हमने अवेयरनेस को बढ़ाना है इंशाल्लाह ताला, और लोगों को डायबिटीज से बचाना है। So that brings us to the end of this episode. इतनी heartful and insights के साथ I think हमारी आवाम को ये prevention and pre diabetes and normal लोगों की prevention के लिए बहुत अच्छे जो है वो मिल गए होंगे messages. So stay tuned. Thank you. फार्मीवो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333 0320262 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब, एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।